इनके जो गृह मंत्री है उनका बेटा आज तक बल्ला नहीं पकड़ा होगा, लेकिन बीसीसीआई का सेक्रेटरी है वो। आप बैठ के मलाई खाइए, चौकीदार बनेंगे। अग्निपथ योजना कोई ये इसका रियल नाम नहीं है, इसका रियल नाम है भरी जवानी में भूतपूर्व हो जाने का अभूतपूर्व योजना। क्या पैसे के लिए सेना जाते हैं क्या? लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज देकर भड़काया किसने? वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। हम बार बार तो यही बात बोल रहे हैं आपको। प्रत्येक साल 55,000 सैनिक रिटायर होते हैं, उनको कहीं जॉब नहीं मिलता है। जब जब आंदोलन हुआ, चाहे तो किसानों का आंदोलन हो, तो लाल किला पे झंडा फहराने वाला किसान नहीं था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। भाई क्या यही काम बच गया है क्या? क्या देश के सुपूत यही करेंगे क्या? अगर सारे चीजों को निजीकरण कर दिया जाएगा तो ये लोकतांत्रिक देश कैसे रह जाएगा? एक साल अगर पढ़ाई आपका ड्रॉप होता है तो उसको कवर करने में 7 साल का समय लगता है कि तेजस्वी जी का पैदल मार्च नहीं फेल हो रहा है, क्योंकि आवेदन तो किया जा रहा है। आवेदन कोई नहीं करता तब ना। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी के अंदर, आरजेडी कार्यालय के अंदर हैं। जेम्स कुमार यादव हैं और इनसे हम बात करेंगे कि मात्र 10 दिन हुआ है इस अग्निपथ योजना को आए हुए। 12 से 15 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है पूरा भारत देश को। अकेले बात करें तो 280 करोड़ सिर्फ बिहार में संपत्ति जला दिया गया है। 3500 भी फॉर्म अप्लाई हुआ है। जिस आप अग्निपथ योजना की बात कर रहे हैं, तो आप इतना जान लीजिए कि जब अग्निपथ योजना आया था, जब हम नाम सुने तो हमको लगा, क्या जानते हैं, क्योंकि बिहार में तो आप देखे होंगे विश्वसैया भवन में आग लग जाता है, लेकिन 24 घंटा तक आग बुझता नहीं है। तो हमको लगा कि केंद्र सरकार जो है दमकल विभाग का कोई स्कीम लाया है जिससे आग को तुरंत बुझा दिया जाएगा। समझे? लेकिन फिर 1 घंटा के बाद आपके एनडीटीवी के एक रवीश कुमार हैं, हमारे देश के बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनका हम सुन रहे थे तो उन्होंने बताया अग्निपथ योजना के बारे में कि अग्निपथ योजना कोई ये इसका रियल नाम नहीं है, इसका रियल नाम है भरी जवानी में भूतपूर्व हो जाने का अभूतपूर्व योजना। समझे? ये इसका रियल नाम है। आप लोग अग्निपथ योजना बोलते हैं, लेकिन नहीं बोला कीजिएगा, आप बोलिएगा भरी जवानी में भूतपूर्व हो जाने का अभूतपूर्व योजना। ये है, सबसे पहले जान लीजिए। जो सैनिक देश की सेवा करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, अगर वो बॉर्डर पे लड़ते हैं तब हम लोग चैन से यहाँ सोते हैं और खाते हैं पीते हैं। उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप तो बोले थे भाई कि 2022 तक 80 करोड़ को रोजगार दे देंगे। रोजगार तो आप निजात नहीं कर पाए, रोजगार पैदा नहीं कर पाए। आप क्या कर रहे हैं? जो रोजगार था, आपको पता है प्रत्येक साल 55,000 सैनिक रिटायर होते हैं। प्रत्येक साल 55,000 सैनिक रिटायर होते हैं, उनको कहीं जॉब नहीं मिलता है। जब 4 साल का जो स्कीम आया है, और उसमें भी ये 4 साल में जो ट्रेनिंग 1 साल का सेना का होता था, वो ट्रेनिंग को 6 महीना कर दिया गया। और ट्रेनिंग कौन लेगा? निजी कंपनी ट्रेनिंग लेगी। मतलब हमारे सेना को भी निजीकरण कर दिया जा रहा है। भाई हमारा देश लोकतांत्रिक देश तब था ना जब हमारे सेना स्वतंत्र थे। हमारे देश के जो पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री, लोकतांत्रिक पद पे बैठे हुए लोग स्वतंत्र थे। अगर सारे चीज़ों को निजीकरण कर दिया जाएगा तो ये लोकतांत्रिक देश कैसे रह जाएगा? आप कहाँ ले जा रहे हैं? 5 साल ट्रेंड होते हैं लोग, तब भर्ती होता है सेना में। जो 5 साल ट्रेनिंग करेगा, प्रैक्टिस करके सेना में भर्ती होगा, वो नौकरी कितना दिन का करेगा जी? 4 साल का। सोचिए कितना मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को। और क्या कहा जा रहा है कि हम 10 लाख कुछ पैसा दे रहे हैं। क्या पैसे के लिए सेना जाते हैं क्या? अगर पैसे के लिए जाते हैं तो इनसे जाकर पूछिए, इनके जो गृह मंत्री हैं उनका बेटा आज तक बल्ला नहीं पकड़ा होगा, लेकिन बीसीसीआई का सेक्रेटरी है वो। और उनकी कंपनी रातों रात अरबों खरबों में चली जाती है, तरक्की हो जाता है। ये जाके पूछिए कि भाई ऐसे लोगों को सेना में जाना चाहिए, तब बल्ला तो नहीं चले ना। जो बल्ला नहीं पकड़ सकता वो बंदूक क्या चलाएंगे? भाई तो वही तो हम कह रहे हैं, जो बल्ला नहीं पकड़ सकता है उस सेक्रेटरी बन गया जाके। भाई 5 साल प्रैक्टिस करते, सीख लेते, ट्रेनिंग लेते, उसके बाद जाते फौज में, तब पता चलता कि क्या होता है। जो देश की सेवा करने जाते हैं वो पैसे के लिए नहीं जाते, उनके अंदर जज्बा होता है, जुनून होता है, देश के प्रति एक उबलता हुआ वह खून जो लगता है कि हम अपने देश की सेवा कर सकें, उसके लिए लोग जाते हैं। और जब वह देश की सेवा करते हैं तब हम सोते हैं यहाँ चैन से। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? भाई पहले जो रिटायर होते थे 55,000, उनको आप देख लीजिए, इनके रोजगार दे रही है। भाई यही तो रोजगार है ना।
इनके आप देख लीजिए, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं निम्न तबके के जिनका नाम नहीं लिया जाता है। बीजेपी के कुछ लीडर लोग ऐसे हैं भाई, सेना से 4 साल के बाद जो रिटायर होंगे उन अग्निवीरों को कहाँ जगह देंगे? अपने कार्यालय में। उनको क्या जॉब मिलेगा? धोबी घाट पर कपड़ा पे चले। भाई उनको क्या मिलेगा? ड्राइवरी करने के लिए। भाई क्या यही काम बच गया है क्या? क्या देश के सुपूत यही करेंगे क्या? और जिस तरीके से आपने शुरू लाइन ये बोला कि देश की संपदा को जलाया गया, नहीं, जब जब आंदोलन हुआ, चाहे तो किसानों का आंदोलन हो, तो लाल किला पे झंडा फहराने वाला किसान नहीं था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। मतलब आप कहना और चाहते हैं आप ये भी जान लीजिए, इस आंदोलन में जो यूपी में पकड़े गए हैं लोग ट्रेन जलाते हुए, जिन पर एफआईआर हुआ है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप कहिए तो न्यूज हम दिखा देते हैं। ये हम नहीं चला रहे हैं, आपके न्यूज चैनल पे चल रहा है। लगातार प्रदर्शन को दंगा में तब्दील ताकि लोगों के पास गलत मैसेज जाए। 4 साल के बाद तो सरकार करे कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। आइए, कहाँ नौकरी मिल जाएगी? वही तो पूछ रहे हैं। 55 साल के लोग, इतना एजुकेशन आसान है क्या? जैसे ये लोग बोले कि 21 में अगर कोई ज्वाइन करता है, 25 में रिटायर होता है, तो फिर उसके पास ऑप्शन होगा दूसरे विभाग में जॉब करने का। एजुकेशन इतना आसान है? 1 साल अगर पढ़ाई आपका ड्रॉप होता है तो उसको कवर करने में 7 साल का समय लगता है। 1 साल का पढ़ाई ड्रॉप होने में। यहाँ तो 4 साल नौकरी करके जब निकलेगा, पढ़ाई से नाता टूट जाएगा, और जब यहाँ आएगा एजुकेशन को कवर करने की कोशिश करेगा तो 7 चौको 28 साल, मतलब वो बुजुर्ग हो जाएगा। और जब वो नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा वो बेरोजगार आदमी? 12 लाख रुपया जो मिल रहा है ना, 10 से 12 लाख रुपया, उससे कोई रोजगार कर ले। अरे भाई, तो वही तो कह रहे हैं कि इनको 24 लाख रुपया दिया जाएगा। हमारे नेता बोले ना कि बीजेपी के जितने भी का नेता हैं वो अपने बेटा को भेज दें। अच्छा। हम उनको 24 लाख रुपया देंगे, और फिर जब वो रिटायर कर जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हम उनको रख लेंगे। क्या दिक्कत है भाई? जो 55,000 सेना का इतना बड़ा अपमान, भाई हम कार्यालय में रखेंगे चौकीदार बनाकर? क्या सेना इसीलिए है क्या? आप बैठ के मलाई खाइए, चौकीदार बनेंगे? थोड़ा सा लेकिन आप भी सोचिए, लगता है कि तेजस्वी जी का पैदल मार्च नहीं फेल हो रहा है, क्योंकि आवेदन तो किया जा रहा है। आवेदन कोई नहीं करता तब ना। हम क्या बोले आपको? कोई भी प्रदर्शन को बदनाम किया गया ना, क्या वो छात्र बदनाम कर रहे थे? नहीं, बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे थे। बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे थे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कहिए, हम उसका वीडियो आपको दिखा देते हैं। आप ही लोगों ने वो वीडियो चलाया है कि बीजेपी आरएसएस के लोगों ने इस धरना को बदनाम किया। वो अरेस्ट हुए हैं। नेशनल मीडिया चला रही है, पोर्टल की भी बात हम नहीं कर रहे हैं, नेशनल मीडिया पे न्यूज चल रहा है। तो इसका विरोध आप लोग एकदम करते रहेंगे जब तक ये योजना वापस नहीं लिया जाएगा। हम लोग विरोध करते रहेंगे। रोजगार के लिए तो हम लोग खुद लड़ रहे हैं। लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज देकर भड़काया किसने? वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। हम बार बार तो यही बात बोल रहे हैं आपको, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। मतलब पूरा जो षड्यंत्र रचा हुआ है बीजेपी का, एकदम रचा हुआ है। और बीजेपी के कार्यकर्ता थे। नेशनल मीडिया पे उसका वीडियो चल रहा है, एकदम चल रहा है। भाई मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, और मूर्ख समझ रहे हैं। चिंता मत कीजिए, 2024 नजदीक आ रहा है, कुर्सी डोल रहा है, समझे ना? बहुत जल्दी जनता जवाब देगी, छात्र जवाब देंगे, नौजवान जवाब देंगे। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।